तो ये टॉपिक्स एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कैश बुक तक के सारे चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कैश बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक, 11th अकाउंटेंसी का लिंक, 11th बिजनेस स्टडीज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक को समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ये जरूर देख लीजिए कि हमें सब्सिडरी बुक्स की जरूरत क्यों होती है। व्हाई देयर इज नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स की हमें जरूरत क्यों है, क्यों हम जर्नल की जगह पर सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करते हैं। अगर आप ये टॉपिक समझ जाते हैं तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक्स अब मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये समझना आपके लिए और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं परचेज बुक के बारे में। परचेज बुक की सबसे खास बात यह होती है कि आप परचेज बुक में कैश परचेजेस नहीं लिख सकते। एसेट्स अगर आप कैश में परचेज करते हो या क्रेडिट में परचेज करते हो, वो भी आप परचेज बुक में मेंशन नहीं कर सकते। तो परचेज बुक में ऐसा क्या है जो हम लिख सकते हैं। परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं, और वो भी कौन सी गुड्स, जो हम उधार में खरीदने वाले हैं। मतलब परचेज बुक में आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही लिख सकते हो। यस, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, वो भी गुड्स। क्योंकि अगर आप एसेट्स भी अगर क्रेडिट पे परचेज करते हो तो एसेट्स आप परचेज बुक में नहीं लिख सकते। अब हम देखते हैं परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है। पहला कॉलम डेट का, हमको यहां पर डेट वाइज काम करना होता है। सेकंड कॉलम पार्टिकुलर्स का, पार्टिकुलर्स के कॉलम के अंदर आप कह सकते हो कि हम सप्लायर का नेम लिखते हैं। सिंपल सी बात है, आप सोचकर देखो कि जिससे हम गुड्स परचेज करेंगे वो कौन होगा, सप्लायर। तो सप्लायर का नेम तो हमें यहां लिखना ही होगा, क्योंकि ये बात आपको मैंने जर्नल के चैप्टर में भी बताई थी कि जब हम किसी पार्टी से क्रेडिट परचेज करते हैं तो हमें उस पार्टी का नेम मेंशन करना होता है। तो डेफिनेटली परचेज बुक के अंदर हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही मेंशन करने वाले हैं। तो क्रेडिट परचेज को मेंशन करने वाले हैं तो हमें सप्लायर का नेम तो लिखना ही होगा। अब आपको यह बात ध्यान होगी, जब भी हम किसी पर्सन से उधार में परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, तो हम क्या जर्नल एंट्री करते थे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। एक्स को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। या मान लीजिए आपने जेड से परचेज किया तो आप क्या लिखते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जेड। जेड को आपने क्या किया, क्रेडिट किया। मोहन से परचेज किया आपने उधार में, तब भी क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। मतलब जब जब आप उधार खरीदते हो, क्रेडिट परचेज करते हो, आपको हर बार सामने वाली पार्टी को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। इसलिए परचेज बुक की सबसे खास बात यह है कि हम ये वाली लाइन ऊपर एक ही बार लिख देते हैं, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब यहां पर जिस जिस पार्टी के नेम को हम मेंशन करेंगे तो उसको हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज को तो हमने डेबिट कर दिया और पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। जर्नल वाले चैप्टर के अंदर हमने ये बातें सीखी हैं। जब जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो हम परचेजेस को तो डेबिट करते हैं और पार्टी को हमें क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। इसलिए यहां पर जितनी भी पार्टीज के नेम हमें लिखने हैं, हर पार्टी को हमें क्रेडिट तो करना ही होता है। इसलिए ये बात हम ऑलरेडी ऊपर ही लिख देते हैं, बार बार हमें यहां पर नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती। थर्ड कॉलम है हमारा इनवॉइस नंबर का। मतलब सामने वाली पार्टी ने मान लो कोई हमें बिल दिया तो वो बिल नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा कॉलम है हमारा एलएफ का, क्योंकि परचेज बुक के बाद हमें लेजर भी मेंटेन करने होते हैं। जैसे जर्नल में हमारे सामने एलएफ का कॉलम था, उसी तरह से सब्सिडरी बुक्स के अंदर में भी हमारे पास एलएफ का कॉलम रहने वाला है। नेक्स्ट हम यहां पर लिखते हैं डिटेल्स। अमाउंट की जो भी डिटेल होगी हमको यहां मेंशन करनी होती है। गुड्स कितने में परचेज की, माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी, फिर वो अमाउंट यहां पर आ जाएगा। लगा लो कि अमाउंट्स की डिटेल हमको यहां पे लिखनी होती है। रियलिटी में परचेज कितने की आपको इस कॉलम में लिखना होगा। मान लो गुड्स आपकी 20,000 की हैं, 20,000 की गुड्स के ऊपर आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो चुका है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको परचेज का अमाउंट यहां लिखना होता है। जीएसटी के अमाउंट आपको यहां लिखने होते हैं। ये हो गया सीजीएसटी, ये हो गया एसजीएसटी।
अगर आपने बाहर की स्टेट से परचेज किया तो आपको पता है कि हमने आईएसडी अप्लाई करना होता है, और यहां पर फिर आप टोटल अमाउंट लिख देते हो। रियलिटी में जितने भी फॉर्मेट है हमारे, इसके बाद सेल्स बुक का, परचेज रिटर्न बुक का, सेल्स रिटर्न बुक का, सारे कॉमन है, सारे मैच होते हैं। ये जितने कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं 9-10 कॉलम, ये इतने ही कॉलम आपको मिलेंगे। और इसी तरह से हमको यहाँ पर डिटेल्स लिखनी होती है। यहाँ पर अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद वाला, जितने की हमने परचेज की उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट यहां लिख देना। जीएसटी जितनी आपने लगानी है वो आप लगा दो, और उसके बाद आपको टोटल अमाउंट यहां लिखना होता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और आप करते हैं फर्नीचर का बिजनेस। तो मान लीजिए हमने किसी पार्टी से फर्नीचर परचेज किया है क्रेडिट पे, तो हमें क्या करना होगा, उस पार्टी का नेम यहां पर मेंशन करना होगा, उस सप्लायर का नेम यहां लिखना होगा। तो डेट मेंशन कर देना, फर्म का नेम यहां लिख देना, यहां पर उसका एड्रेस जो भी आप शॉर्टकट में लिख सकते हो लिख दो। यहां पर आपको इनवॉइस नंबर, बिल नंबर लिखना है। तो जो भी आपने उस फर्म से परचेज किया है वो आप यहां पर मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आपने 200 टेबल्स 1000 के हिसाब से और 200 चेयर्स 500 के अकॉर्डिंग परचेज की है। तो आपको क्या करना है, ये अमाउंट अभी डिटेल्स के कॉलम में हमें लिखनी होगी। तो डिटेल्स के कॉलम में हमें डिटेल मेंशन करनी है। मान लो 200 टेबल्स है 1000 के अकॉर्डिंग, तो टेबल्स हो गई आपकी 2 लाख की, चेयर्स कितने की हो गई आपकी 1 लाख की। तो आपने टोटल परचेज कितने की है 3 लाख की, जिसमें से आपको 10% मान लो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है। तो 10% जब आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 30,000 का। तो आपने रियलिटी में परचेज कितने की है 2,70,000 रुपए। अब क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए आपको जीएसटी भी दिया हुआ है, तो जीएसटी हम कब अप्लाई करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आया है 2,70,000 रुपए। तो 270 के ऊपर अगर आप 9% जीएसटी दोनों अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 24,300, 24,300। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन लगानी है। तो ये हमारा कॉलम बन गया अभी डिटेल्स का। अभी इस डिटेल्स को हमें क्या करना है, इन कॉलम्स के अंदर पुट करना है। तो यहां पर बात आती है कि सबसे पहले हम परचेज के कॉलम में क्या लिखें। परचेज के कॉलम के अंदर हमको लिखना है 2,70,000 रुपए का अमाउंट, वो वाला अमाउंट जो हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। यस, क्वेश्चन में कभी भी गलती मत कर देना कि कहीं 3 लाख यहां लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है फिर तो आप डायरेक्ट लिख ही दोगे। अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला आपको अमाउंट यहां मेंशन करना है। और जीएसटी वाला जो भी अमाउंट है आपको जीएसटी के कॉलम में मेंशन करना होगा। तो यहां पर हमने क्योंकि इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी का यूज किया है तो यहां लिख देना। अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको आईजीएसटी दिया हुआ है तो आपको यहां मेंशन करना होता है। अब ये देखिए कि सामने वाली पार्टी को हमने टोटल पैसे कितने देने हैं, तो आप इस तीनों अमाउंट का टोटल कर दीजिए, 270, 24,300 और 24,300। तो रियलिटी में सामने वाली फर्म को हमने अमाउंट देना है 3,18,600। तो टोटल अमाउंट आपको यहां मेंशन करना होगा। तो इस तरह से हमको एक कॉलम्स फिल करने होते हैं। तो जैसे ही हम किसी पार्टी से कुछ परचेज करते हैं तो जो आइटम्स हमने परचेज की वो आइटम्स का नेम, उसका अमाउंट पर यूनिट यहां लिख दीजिए, सामने आपके अमाउंट आ जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिए, जीएसटी अप्लाई कर दीजिए। डिटेल्स के कॉलम में डिटेल चलती रहती है और यहां इन कॉलम्स की डिटेल्स भी मैंने आपको बता दी। जब हम किसी एक पार्टी की डिटेल को फाइल कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद क्या, सेकंड पार्टी का इसी तरह से अमाउंट लिखना है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी। तो जैसे ही सारी पार्टीज की डिटेल्स आप परचेज बुक में लिख लेते हैं उसके बाद क्या, परचेज बुक आपको क्लोज करनी होती है। परचेज बुक जब भी आप क्लोज करोगे तो आपको परचेज बुक के लास्ट में यहां पर क्या लिखना होता है, कुछ बुक्स में आपको यहां लिखा हुआ मिलेगा टोटल, कुछ बुक्स में आपको यहां पे टोटल की जगह पे लिखा हुआ मिलेगा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट यहां पे लिखा हुआ हो सकता है या आपका टोटल लिखा हुआ हो सकता है, टोटल वर्ड लिखा हुआ मिलेगा या परचेज अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा, और सामने क्या लिखा हुआ मिलेगा, डेबिट। और इसी तरह से इन कॉलम्स की भी आपको टोटलिंग कर देनी होती है। तो एक बात मैं आपको लास्ट में परचेज बुक से रिलेटेड फिर से बता रहा हूं, जब जब हम किसी पार्टी से क्रेडिट परचेज करते हैं, सामने वाली पार्टी को मुझे क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहां पर जितनी भी पार्टीज हैं
अल्टीमेटली हर पार्टी को मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, और परचेज को मुझे क्या करना होता है, डेबिट। तो इसीलिए परचेज बुक के लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, परचेज अकाउंट, और सामने क्या लिखते हैं, डेबिट। तो इसका मतलब ये होता है कि जब जब मैंने किसी पार्टी से उधार में परचेज किया है, हर बार मैं परचेज को तो डेबिट कर रहा हूं, और हर बार पार्टी को मैं क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं।